आज की मोक्ष कथा है तुंगनाथ और चंद्रशिला का रहस्य। एक ऐसी पौराणिक यात्रा जहां देवताओं के पद चिन्ह आज भी हिम के नीचे दबे हैं और रहस्य आज भी ध्वनि की तरह गूंजते हैं। तो आइए इस अध्यात्म और इतिहास की यात्रा में प्रवेश करें जहां शिव स्वयं द्वारपाल है। अध्याय 1 पंचकेदार, 5 रूपों में प्रकट शिव। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडव युद्ध में हुई हिंसा और पाप से व्यथित थे। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर के नेतृत्व में भगवान शिव की आराधना करने का निर्णय लिया, क्योंकि केवल शिव ही उन्हें ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त कर सकते थे। परंतु शिव उनसे रुष्ट थे। उन्होंने उनका सामना करने से इनकार कर दिया और छुप गए। शिव ने छिपने के लिए नंदी बैल का रूप धारण किया और हिमालय की गुफाओं में लुप्त हो गए। पांडव उन्हें खोजते खोजते केदारखंड, वर्तमान उत्तराखंड पहुंचे। भीम ने एक युक्ति लगाई। उसने 2 पहाड़ों के बीच अपना विशाल शरीर फैला दिया ताकि शिव बैल रूप में निकल ना सके। जैसे ही बैल ने बाहर निकलने की कोशिश की, भीम ने उसकी पूंछ पकड़ ली। उसी क्षण बैल भूमि में विलीन होने लगा और उसका शरीर 5 भागों में विभाजित हो गया, जो 5 पवित्र मंदिरों के रूप में आज भी विद्यमान है। केदारनाथ, शिव का कुबड़, मध्य महेश्वर, नाभि, तुंगनाथ, भुजाएं, रुद्रनाथ, मुख, कल्पेश्वर, जटाई। इन 5 केदारों की स्थापना स्वयं पांडवों ने की थी। वहीं उन्होंने तप, यज्ञ और पश्चाताप द्वारा शिव की कृपा पाई। इस कथा से सिद्ध होता है कि शिव हर रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, पर केवल तब जब भक्त में पश्चाताप, त्याग और श्रद्धा हो। अध्याय 2 तुंगनाथ, शिव की भुजाओं की भूमि। तुंगनाथ मंदिर समुद्र तल से 12,037 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। कहा जाता है यही वह स्थान है जहां शिव की भुजाएं प्रकट हुई थी। पौराणिक मान्यता अनुसार पांडवों ने यहीं शिवलिंग स्थापित कर तपस्या की थी। विशेषतः अर्जुन ने एकांत में 125 दिनों तक कठोर तप किया। उसके जाप और ध्यान से प्रभावित होकर शिव ने अपनी भुजाओं के साथ दर्शन दिए और कहा, तपस्या केवल शरीर की नहीं, मन की होनी चाहिए। तुमने हृदय से पुकारा, मैं प्रकट हुआ। यहां का शिवलिंग बहुत साधारण दिखता है, परंतु उसके चारों ओर की चट्टानों पर आज भी हथेलियों और अंगुलियों जैसे चिन्ह दिखते हैं। कहा जाता है कि जब शिव ने अपनी भुजाओं को बाहर निकाला तो उनके स्पर्श से चट्टानों पर ऊर्जा की लहर दौड़ गई और उसी से यह क्षेत्र तपोभूमि बन गया। यहां ध्यान करने वाले साधकों को अक्सर भुजाओं का गर्म एहसास होता है, जैसे कोई अदृश्य स्पर्श उन्हें आशीर्वाद दे रहा हो। अध्याय 3 चंद्रशिला, जहां राम ने तप किया। तुंगनाथ से ऊपर चढ़ने पर जो चोटी आती है उसे कहते हैं चंद्रशिला। यह लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहां से पूरे गढ़वाल, हिमालय के शिखर दिखते हैं। चौखंबा, नंदा देवी, त्रिशूल, केदारडोम, सब। पौराणिक कथा कहती है कि जब भगवान राम ने रावण वध के बाद ब्रह्महत्या का पाप महसूस किया तो उन्होंने मुक्ति के लिए इसी चोटी पर तपस्या की थी। यह स्थान इसलिए भी पवित्र है क्योंकि यहां से सूर्य, चंद्रमा और सप्तर्षि मंडल स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसी स्थान पर चंद्रदेव ने भी तप किया था जब उन्हें एक श्राप के कारण अपनी चमक खोनी पड़ी थी। चंद्रदेव ने शिव की आराधना की और यहीं उन्हें प्रकाश की वापसी का वरदान मिला। इसलिए यह छोटी चंद्रशिला कहलाई, चंद्र की तपोभूमि। चंद्रशिला पर रात्रि ध्यान करने वाले कई साधकों ने कहा है कि उन्हें अक्सर देवलोक की झलक मिलती है। कुछ तो यह भी कहते हैं कि यहां एक सूक्ष्म द्वार है जो उस साधक के लिए खुलता है जो पूर्णतः निश्चल और एकाग्र हो। अध्याय 4 पांडवों की स्वर्ग यात्रा।
और स्वर्गारोहिणी। पांडवों की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। जब उन्होंने अपनी क्षमा यात्रा पूर्ण कर ली तो उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर हिमालय की ओर प्रस्थान किया। उसी मार्ग को कहते हैं स्वर्गारोहिणी। यह मार्ग चोपता से होते हुए तुंगनाथ और फिर चंद्रशिला से ऊपर निकलकर बद्रीनाथ, सतोपंत और स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर की ओर जाता है। मान्यता है कि इसी मार्ग से युधिष्ठिर जीवित शरीर में स्वर्ग गए थे, क्योंकि उन्होंने जीवन भर सत्य का पालन किया था। जब पांडव एक एक कर गिरते गए, केवल युधिष्ठिर और उनका कुत्ता अंत तक साथ रहे। कहा जाता है चंद्रशिला से ऊपर एक विशेष क्षण देवदूत आए और युधिष्ठिर को आकाश मार्ग से स्वर्ग ले गए। चंद्रशिला से यदि कोई ध्यान की अवस्था में ऊपर देखे तो उसे कभी कभी आकाश में एक श्वेत मार्ग दिखाई देता है, जिसे देवपथ कहा जाता है। अध्याय 5 अद्भुत रहस्य और अनुभव। तुंगनाथ और चंद्रशिला से जुड़े कुछ अलौकिक अनुभव वर्षों से यात्रियों द्वारा बताए गए हैं। रात्रि में मंत्र ध्वनि, मंदिर बंद होने के बाद भी लोगों ने कभी कभी ओम नमः शिवाय की ध्वनि सुनी है, जैसे स्वयं शिव रात्रि में ध्यान करते। शिव की आकृति बर्फ में सुबह के समय जब सूरज की पहली किरण पड़ती है, कई बार शिव की त्रिनेत्र या त्रिशूल जैसी आकृतियां बर्फ पर बनती हैं। दीपक की लौ, मंदिर के गर्भगृह में जलता दीपक कई बार बिना हवा के हिलता हुआ पाया गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पास से गुजरी हो। साधकों की तपोलीला, कुछ साधक वर्षों तक वहीं रहकर ध्यान करते हैं और उनका शरीर इतना हल्का हो जाता है कि वे भूख प्यास से मुक्त हो जाते हैं। अध्याय 6 चुप्पी में छिपा विज्ञान। आधुनिक शोध बताते हैं कि हिमालय की इन ऊंचाइयों पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र विशेष प्रकार के होते हैं। तुंगनाथ और चंद्रशिला एक विशेष ऊर्जा ग्रिड पर स्थित है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं काया एनर्जी जोन। यहां ध्यान करने से मस्तिष्क की तरंगे थीटा स्टेट में चली जाती हैं, जो साधना के लिए अत्यंत अनुकूल है। यही कारण है कि यहां की हवा को गहरा करती है। शरीर की कोशिकाएं धीरे धीरे आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाती हैं और मन स्थिर होकर आत्मा से संवाद करने लगता है। समापन, शिव के द्वार पर अंतिम प्रणाम। तो साथियों, आपने सुनी तुंगनाथ और चंद्रशिला की वो कथा जो केवल किताबों में नहीं, हिमालय की चट्टानों, बर्फ और हवाओं में आज भी जीवित है। यह केवल मंदिर नहीं, एक प्रवेश द्वार है उस शिवलोक का, जहां साधना, श्रद्धा और समर्पण से कोई भी पहुंचा जा सकता है। तुंगनाथ हमें सिखाता है कि शिव कहीं बाहर नहीं, वे हमारे भीतर है। और चंद्रशिला हमें बताता है कि प्रकाश पाने के लिए तप करना आवश्यक है। अगली बार जब आप वहां जाएं, तो सेल्फी लेने से पहले आंखें बंद करें और पूछें, हे शिव, क्या मैं अभी भी भीतर अधूरा हूं? क्योंकि शायद वही क्षण आपकी आत्मा की चंद्रशिला बन जाए